अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं। लड़के चीज़ें काफ़ी सारी सीख लेते हैं लेकिन उनको वो अप्लाई करना नहीं आ रही होती कि स्टार्ट हम कहाँ से लें। एक प्रॉपर वे क्या है कि एक किसी भी कॉइन को एनालाइज करने का कि हमने कहाँ पे ट्रेड लेनी, कैसे की लेवल से मार्क करने, किस टाइम फ्रेम पे आना जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब ज़ाहिर सी बात है टाइम फ्रेम्स के साथ हम थोड़ा सा प्ले करेंगे। अब टाइम फ्रेम्स यार कुछ भी नहीं होते, सिर्फ ये कि मार्केट को जूम इन या जूम आउट करके देखना होता है। ये देखें ना, अभी मार्केट मेरे पास ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो मेरा टाइम फ्रेम क्या था, 5 मिनट का। तो ये बहुत ज़्यादा बारीकी में जाकर मार्केट को मैं देख रहा हूँ, लेकिन यहीं पर मैं 4 घंटे पे आऊँ तो ये जो एक सर्कल था किधर गया, इतना बारीक हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारी कैंडल्स मर्ज हो गई हैं। ठीक है, 5-5 मिनट की सारी कैंडल्स मर्ज होकर 4 घंटे की एक कैंडल बना रही हैं। ठीक है ना, इससे बड़े पे जाएंगे तो मजीद आपका वो हो जाएगा। अच्छा, खैर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, सबसे पहले इस मार्केट में आकर क्या देखना होता है आपने। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने ट्रेंड देखना होता है। अब ज़ाहिर सी बात है, मार्केट इतना पंप की तो अप ट्रेंड ही है ना, ये डाउन ट्रेंड तो नहीं हो सकता। ये आपका हायर हाई बना है क्योंकि मार्केट नीचे भी आ रही है, वैलिड पुल बैक भी हो चुका है। अब जिन लोगों को नहीं पता वैलिड पुल बैक, ऑर्डर ब्लॉक्स के इन चीज़ों का, तो वो पहले एसएमसी वाली प्लेलिस्ट देख लें क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इस फील्ड में प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेड करना चाहते हैं या आना चाहते हैं तो वो मैं बता भी देता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर आप आएंगे तो ये प्लेलिस्ट आपके पास पड़ी। इस प्लेलिस्ट में ये बेसिक एसएमसी कोर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता तो ये आप प्लेलिस्ट देख लेना, फिर ये देखना। अच्छा खैर, तो मैंने क्या बोला था, वैलिड पुल बैक आपका हो तो आपकी जो टॉप है वो हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। तो हायर हाई ये है आपका, और आपको लेवल्स मार्क करने थे। अब देख लें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कोई भी रूल्स के मुताबिक। अब कई लड़के ये करते हैं कि सर करंट मार्केट ये चल रही है। अब यहाँ पर मेरे पास कोई ख़ास और चीज़ पड़ी नहीं है जहाँ पर मैं अभी एंट्री लेकर आपको दिखाऊं, लेकिन मेजर की लेवल आपका कौन सा था? ये ऑर्डर ब्लॉक था? नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं। ये चेक करें ना, इसके ऊपर एफवीजी कहीं है ही नहीं। ये पूरी कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक बन रही थी उस टाइम में। अब देख लें, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका बन रही थी, मार्केट आई है, मिटिगेट किया और इतना पंप की, तो ये तो मिटिगेट हो गया। यहाँ पर आपको काम इसने नहीं देना था। तो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक आपका कौन सा पड़ा हुआ? ये वाला। ठीक है, पिछली कैंडल के इसने लो भी ब्रेक किया और ऊपर वाली कैंडल में एफवीजी भी पड़ा हुआ है, ऐसी है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे क्यों नहीं बना, ये वाली कैंडल? क्योंकि इसकी अगली कैंडल में एफवीजी नहीं था। देखिए एफवीजी नहीं है तो हम क्या करते, एक कैंडल में ना हो तो हम अगली पे उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल बनी थी? ये इस कैंडल में एफवीजी है तो इससे पिछले वाली कैंडल ये थी, ये पूरी ऑर्डर ब्लॉक कहलाई। और मैंने ये भी बताया था अगर बहुत बड़ी कैंडल हो तो आप उसका हाफ ले लिया करें अंदाजन। तो ये मार्केट आई, आपकी एंट्री यहाँ पे बनी, पंप, ये प्रॉफिट तो ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे हो गया ना। अभी जो अनमिटिगेटेड पड़ा था वो ये वाला था। देखिए मार्केट ने टच किया और पंप की, लेकिन टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपने सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आकर ट्रेंड देखा और मेजर की लेवल्स मार्क कर दिए थे। एक ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था और एक ये नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक था। अब मैं थोड़ा सा आपको बताने लगा हूँ, करंट मार्केट ये थी। फर्ज करें मुझे यहाँ नहीं पता आगे क्या होने वाला है, इस जोन का मुझे नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। ठीक है ना, इस जोन को मैं सर्कल कर देता हूँ, चलिए मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। आगे मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या होने वाला था क्या नहीं। ठीक है, तो मैं जो करंट मार्केट में आगे के सीन होने हैं वो भी मैं बता दूंगा किस तरह से हम मेजर की लेवल्स मार्क करेंगे। लेकिन ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखा और मेजर की लेवल्स मार्क कर दिए। और ये देखें यहाँ पर आपकी बड़े टाइम फ्रेम में हिडन बिरेश डाइवर्जेंस भी बन रही थी। ये टॉप बना और हिडन बिरेश डाइवर्जेंस बनी। जब ये बनती तो मार्केट कुछ ना कुछ रिट्रेस ज़रूर करती। ठीक है ना, नीचे ज़रूर गिरेगी, वो गिरी है, मजीद भी गिर सकती है। लेकिन आपके स्टॉप लॉसेस कब हिट नहीं होंगे? आपके आधे स्टॉप लॉसेस कुछ स्टेप्स लेने से फिल्टर आउट हो जाते हैं, गलत आप डिसीजन नहीं लोगे। वो कैसे? अब देखिए मैं 1 घंटे पे आ गया, 1 घंटे पे आकर मैं कुछ और, मुझे मे भी काम की चीज़ मिल जाए। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं मज़ीद कन्फर्मेशंस लेने के लिए। तो हम यहाँ पर 1 घंटे पे आ गए। 1 घंटे पे आकर हमने क्या देखना, कुछ खास हमें मिल रहा है?
हाँ जी मिल रहा है। ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। मैं एसएमसी और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके रिजल्ट्स अपने निकालता हूँ। ये ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है, और देखें ठीक हो गया, इस बॉटम को इससे मिला, ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर एंट्री मेरी बन रही है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर है, और ये दोनों के रिजल्ट को कंबाइन करें तो ये प्रॉपर आपकी एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर बना, ठीक है। अब मैंने एम ही नहीं आकर इधर एंट्री मार देनी थी, अंधाधुंध मैं इधर आऊँ और एंट्री ले लूँ, नहीं, उसका भी मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो मार्केट सबसे पहले तो मुझे नहीं पता था आगे क्या होना है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक एक मार्क किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आई तो मैं एंट्री लेता और ये सारा प्रॉफिट होता मेरा, ठीक, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन मैंने बोला था जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ज़्यादा आपका काम देता, वो एक्सट्रीम वाला ये था पहला, और एंड वाला दरमियान में जो ऑर्डर ब्लॉक्स आएंगे वो वीक होते हैं, ये मैंने बताया था। खैर, अच्छा मैं एक बार ये सर्कल को कट कर देता हूँ। तो ये हिडन बीरिश डाइवर्जेंस भी बनी थी, आपको यहाँ से गिरने का भी आइडिया हो जाना चाहिए था, ठीक है। अब हिडन बीरिश डाइवर्जेंस के अंदर भी एक डाइवर्जेंस बन रही होनी थी, आप किसी और टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे मजीद कन्फर्मेशन भी होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर वॉल्यूम को लगा लूँ तो वॉल्यूम यहाँ पर मे बी हमें डाउन दिखा नज़र आ रहा होता, मार्केट अप जा रही, चलो मैं एक सेकंड देखता हूँ, मे बी आपको मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती, कोई भी हर बार सेम ही चीज़ आपको काम नहीं देगी, आपने ढूंढना होता है यार कुछ ऐसा मुझे मिले जो बताए कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। मैं यहाँ पर वॉल्यूम लगाता हूँ, आइडिया लेते हैं क्या होता है यहाँ पर वॉल्यूम ने हमें कुछ खास नहीं बताया, वॉल्यूम भी अपवर्ड जा रहा था, मार्केट भी अपवर्ड जा रही थी, ठीक है। एक सेकंड, अच्छा अब यहाँ पर मार्केट जब आई तो मैंने ऐसी नहीं ट्रेंड लाइन बन रही मैं बाय कर लूँ, नहीं, हम मजीद छोटे, मार्केट आई मैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे, लाइक वैसे तो 15 मिनट पे जाना चाहिए, 5 मिनट पे भी, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने एकदम विक छोड़ी है, तो ये हमें कोई आइडिया मिलेगा तो वो 1 मिनट पे मिलेगा। जैसे कि मैं आया यहाँ पर 1 मिनट पे आए, कोई ख़ास कंफर्मेशन वैसे कोई नहीं मिली, यहाँ पे कोई ख़ास कंफर्मेशन नहीं मिली, कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली। वैसे देखने का मकसद क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए मार्केट आपकी जा रही, ये फर्ज करें आपका 4 घंटे का टाइम फ्रेम है और मार्केट एग्जाम्पल मिल जाती तो मैं आपको बता देता, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। हमने वो 1 घंटे से 5 मिनट पे, 15 मिनट पे या 1 मिनट पे आने का मकसद क्या होता है। फर्ज करें ये मेरी डिमांड थी ना, मार्केट ऊपर गई, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट अब नीचे आ रही है इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए, तो मार्केट आई तो मैं एम ही नहीं बाय कर लूँगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे खड़े होगी, मैं आऊँगा छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 15 मिनट 5 मिनट पे, उसके अंदर मुझे एक और स्ट्रक्चर नज़र आएगा, वो स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ कैसा होगा। एक और स्ट्रक्चर मुझे नज़र आएगा, वो इस तरह से होगा, सॉरी थोड़ा सा पीछे, अच्छा वो इस तरह से होगा, अंदर स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, बारीकी में जब हम जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है। हमें मजीद वो एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, तो ये जो मूव डाउन का आया इसमें मजीद क्लियरेंस हमें इस तरह से मिलेगी। तो हमने इसमें देखना क्या होता है, या तो आपका हिडन बुलिश बन रहा हो या फिर आपका चेंज ऑफ करैक्टर हो, लोअर हाई ये पड़ा हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ करैक्टर हो, फिर मार्केट आए, फिर आप यहाँ पे बाय करें, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे रखें, ये देखने का मकसद था 1 मिनट पे आकर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर कोई खास नज़र नहीं आया हमें, मैं अगर देखूँ तो चेंज ऑफ करैक्टर की कैंडल ही बहुत दूर थी, हाँ ये देखिए चेंज ऑफ करैक्टर तो अभी तक नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, आपने सिर्फ वेट करना है चेंज ऑफ करैक्टर के लिए। ये लेवल आपका पड़ा हुआ है, ये लेवल चेक कर लें, और उसने रेजिस्टेंस भी आपको दी है, तो आपको कोई ख़ास कंफर्मेशन अभी नहीं मिली आपकी ट्रेड लेने की, समझ आई कि नहीं आई। वैसे चाहे यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर ना भी होता, यहाँ पर हिडन बुलिश बन रहा होता, या 55 की मूविंग एवरेज में इधर लगा लेता हूँ। देखिए ये बोरिंग सा लगता है, ओ सॉरी चीज़ें बोरिंग सी लगती, लेकिन कोई वो ना, आप हम इस मार्केट में आते हैं सीखने के लिए, यार मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जो मुझे सारी ज़िंदगी एक बड़े आसानी तरीके से मुझे ना पैसा बना कर दे, तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। अगर तो आप प्रॉपर इस फील्ड में कामयाब होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें कई कॉम्प्लिकेटेड सीखनी पड़ती। ये मैंने दोनों ही 55 की कर दी, ये देखिए ना कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ पे दी है, मैं यहाँ पे बाय करता, स्टॉप लॉस नीचे रखता, फिर मुझे थोड़ा बहुत खास इतना बहुत हैवी प्रॉफिट को नहीं हुआ,
0.66% प्रॉफिट होता, लेकिन ये इस लोअर हाई पे मैं निकल जाता। क्यों? वैसे असूलन देखा जाए तो हमने ट्रेड आपकी तब लेनी जब आपकी चेंज ऑफ करैक्टर हो। चेंज ऑफ करैक्टर होगा तो मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं वेटिंग पे बैठा हूँ। अब चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, आप कहोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगेगा, हाँ जी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर आपका बहुत दूर पड़ा हुआ है। आपका 4% का स्टॉप लॉस 4.5% का लग रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन मैंने आपको ये रिस्क मैनेजमेंट में बताया कि आपने कायदे के मुताबिक ट्रेड लेनी, तो आपको बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा हो तो इसका मेरे भाई सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। वो मैंने ये रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो में बताया। तो किधर गई वीडियो, इधर की होगी यार, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से बड़ी काम की वीडियो है, बहुत इधर ये, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें फिर मैंने बताया ये 41 मिनट की वीडियो है, ठीक है, इसमें ये डिटेल में बताया। तो बड़ा स्टॉप लॉस लगे तो आपने मिस नहीं करना, फिर भी आप एंट्री ले सकते हैं कायदे के। वैसे नॉर्मली ये होता है कि आपका यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है, ये देखिए ना एकदम उसने विक छोड़ी है, उसने मार्केट ने एकदम विक छोड़ी। अगर तो ये प्रॉपर आती ना एक ऑर्गेनिक वे में इस तरह से, तो फिर यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हो जाना था, आप यहाँ पर ट्रेड लेते, स्टॉप लॉस छोटा सा लगना था, जैसे नॉर्मल वैसे लगना था, उसी तरह लगना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ नहीं। तो ये तरीका होता है बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आकर ट्रेड लेने का। जैसे कि यहाँ पर मार्केट आई, देखो ना यहाँ पर भी विक की छोड़ी है। तो जब विक छोड़ रही होती है, एक तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है, अचानक वो काम हो चुका होता है। प्रॉपर वे ये होता है कि एक मार्केट आए, आराम से यहाँ पर एंट्री बने, ठीक है, आपका अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग आपको नजर आए, हिडन बुलिश नजर आए, चेंज ऑफ करैक्टर नजर आए, या कोई कैंडल ऐसी बने जो कि बताए कि मार्केट का ट्रेंड आप में शिफ्ट होने वाला है, या चेंज ऑफ करैक्टर हो, फिर हम बाय करते। लेकिन एकदम विक छोड़ी ऊपर चली गई, मे भी तो ये हमारी ट्रेड ही आपसे मिस हो जाती। लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन जो मेन जो कंफर्मेशन थी वो ये ऑर्डर ब्लॉक की थी, लेकिन सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक को देखकर बाइंग करना ये रिस्की होता है, आपके ज़्यादातर स्टॉप लॉसेज हिट होते हैं। लेकिन जो मेथड मैंने बताया कि सेकंड कंफर्मेशन का वेट करें, हिडन बुलिश बने या चेंज ऑफ करैक्टर हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर वो करेंगे तो आपके जहाँ पर 10 में से 5 स्टॉप लॉस हिट होने थे, आपके 10 में से 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ करेंगे, ठीक है ना। इतना आपका फ़र्क पड़ जाता है अगर आप थोड़ा सा सब्र रखें। वो क्या कहते हैं, सब्र का फल मीठा है, तो सब्र किया करें चेंज ऑफ करैक्टर या कोई और कंफर्मेशन मिलने का, फिर आप ट्रेड लिया करें, ठीक है। या फिर इसके अंदर मतलब आपने एक अकल लगानी अपनी, कोई इसमें रट्टा सिस्टम नहीं है। मैंने एक कायदा बताया कि ट्रेड आई, मार्केट का ट्रेंड देखा आपने, फिर ये ट्रेड ली। अच्छा, मैं एक और मज़े की बात बताऊं, मैं यहाँ पर अभी 15 मिनट या 5 मिनट पे मैं आता हूँ, ठीक है। 5 मिनट पे भी आपका ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ। 5 मिनट पे आपका ये सप्लाई लेवल पड़ा हुआ है, ये सप्लाई लेवल पड़ा हुआ है, और यहाँ से आप शॉर्ट की ट्रेड देख सकते हैं। ये लेवल आपका सप्लाई का पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं मार्क करूँ तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक, हाँ ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, जो अनमिटिगेटेड है। यहाँ पर आए आपका हिडन बीरेश बने या मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे, फर्ज करें आपने ट्रेड यहाँ पे ली या बाय की, ठीक है, आप यहाँ पे निकल सकते थे, यहाँ पे नहीं निकले, देख मार्केट नीचे गिरी, यहाँ पे नहीं निकले, यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी निकल सकते हैं, या फिर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि यार ये क्या, फिर ये तो तुक्का लगाने वाले, मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे निकलूँ या यहाँ पे निकलूँ। आपको कभी गारंटी नहीं होगी यहाँ पे निकलना था या यहाँ पे। उसका मकसद क्या है, मैं भी साइकोलॉजी आपकी बताऊं अगर, तो आपके साथ क्या होगा, आपके साथ मेरे भाई ये होने वाला है, यहाँ पे गई, अब आपको गारंटी भी हो जाए ना कि मार्केट गिरने वाली, लेकिन आप प्रॉफिट में चल रहे हो, तो आपका लालच आप कहेगा नहीं और चलने दो यार, यहाँ पे नहीं निकलते, आप ट्रेड क्लोज नहीं करोगे, चाहे आपको सीखने। यहाँ पर हिडन बीरेश बना, यहाँ पर सप्लाई थी, आप नहीं निकले, प्रॉफिट कम हुआ, आप डर के मारे अब यहाँ पे निकल रहे हो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फिर चढ़ जाना है, फिर आपने फोमो में आकर गलत ट्रेड लेनी। तरीका क्या है, मैंने दरअसल ना हर चीज़ डाली, बस आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। अब इस ट्रेड इसमें मैंने ये कंडीशन डिस्कस की है, परफेक्ट एग्जिट फ्रॉम अ ट्रेड, ठीक है। तो बड़ी कमाल के तरीके से मेरे भाई आपके अपने लालच को आप टैकल कर सकते हो, किस तरह से, वो इस वीडियो में मैंने बताया। तो अच्छा, अब यहाँ पर मार्केट चले, आपने यहाँ पर नहीं निकले, मार्केट ऊपर जा रही इस लेवल पे, तो यहाँ पर भी आप एग्जिट ना करो,
अगर तो आपने कर लिया कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, इतना प्रॉफिट काफ़ी, फिर निकल जाओ, अच्छी बात है। देखिए प्रॉफिट बुक करना या लॉस बुक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका लालच आपको करने नहीं देता। आपके जहन में होता है कि मैं एक ऐसी ट्रेड लूँ जिसमें मुझे 2000% प्रॉफिट हो जाए, मैं लाखों से करोड़ों में आ जाऊँ, तो ऐसा होता नहीं ना। ठीक है, आप उस एक ट्रेड के लिए अपनी 70-80 ट्रेडें ज़ाया कर देते हो, प्रॉफिट में आकर लॉस में चले जाते हो। ठीक है ना, तो उसका तरीका क्या कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें और सेल इन पार्ट्स करें, जैसे इस वीडियो में मैंने बताया। ठीक है ना, तो जब आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है, फर्ज करें कि आपने आधी इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, आपका चेंज ऑफ करेक्टर, आपको अब लगने लगे मार्केट ट्रेंड अप है, तो बाकी का जो बचा हुआ है आपके ट्रेड चल रही है उसके साथ आप होल्ड रखें ट्रेड को। ये होगा कि आपका बड़ा मूव भी नहीं मिस होगा और आपने अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया। अगर मार्केट अब नीचे आ भी जाती तो आप प्रॉफिट में ही एग्जिट करोगे ट्रेड में से। ये तरीका होता है टॉप डाउन एनालिसिस करने का। आपने लेवल्स मार्क करने होते हैं, ये नहीं कि अंधाधुंध मैं ट्रेड ले लूँ। मैं बात कर रहा था यहाँ पे, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, ये मेरा चेंज ऑफ करेक्टर जी हुआ था। मैं सारी चीज़ें अगर निकालूँ तो ये मेरा वैलिड पुल बैक लोअर हाई तो मेरा पड़ा ही इधर नहीं हुआ, कोई ख़ास नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ आप मूविंग एवरेज को देखकर एंट्री ले सकते, बाय यहाँ पे करते, स्टॉप लॉस नीचे होता तो ये प्रॉफिट आपको आता जो भी मार्केट पंप हुई। ये मेरे भाई तरीकाकार होता है। ठीक है, इनमें कोई रट्टा सिस्टम नहीं कि मैं एक ही मुझे कुलिया आए या कोई फक्की मिल जाए तो वो सारी ज़िंदगी मुझे काम देनी, नहीं। हर बार कंडीशन कुछ अलग होगी। आपने वो सबसे पहला स्टेप क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे आना है, मेजर की लेवल्स मार्क करने। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आए, 1 घंटे पे आपका कोई प्राइस एक्शन बेस कोई मूवमेंट हो रही, पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, या कोई और चीज़ हो रही है, वो यूज़ करें। साथ इंडिकेटर RSI को यूज़ करें। फिर आप 5-15 मिनट पे आएँ। अगर आपकी मेजर की लेवल पे मार्केट आई है तो जो सेकंड कन्फर्मेशन बताई उसका वेट करें, एंट्री मिले तो आप मेरे भाई प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये मार्केट, ये मेरा एक डिमांड लेवल था। क्योंकि मैं मिसाल क्या, मैं असल में कोई मूव पड़ा हुआ है तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि 4 घंटे पे मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है अनमिटिगेटेड। वैसे तो एक ये पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका पड़ा हुआ है, सॉरी ये वाला भी एक आपका ऑर्डर ब्लॉक ही है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक, चलो मैं ये पूरा जोन ही ऑर्डर ब्लॉक का बना लेता हूँ, ये डिमांड का बना लेता हूँ, मेजर सपोर्ट का। मार्केट आई, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जी 5 मिनट पे आ जाता हूँ। मार्केट मेरी आई यहाँ पे, ओहो 5 मिनट पे आए गई नहीं। 1 मिनट पे ज़्यादा मज़ा था यहाँ पर बैक टेस्टिंग करके। अगर मैं आपको बताता, देखिए ना, आपकी मार्केट आई, यहाँ पर कोई चेंज ऑफ करेक्टर हो, लोअर हाई फर्ज करे, मेरे पास ये लोअर हाई पड़ा हुआ था, लोअर हाई लोअर लो, पीछे आ नहीं रहा लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ, ये लोअर हाई पड़ा, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो फिर मैंने बाय किया, स्टॉप लॉस नीचे रख दिया, तो ये मेरा सारा मूव प्रॉफिट का आया। ठीक है, आपने चाहे आधा यहाँ पे निकाल लेते, बाकी होल्ड पे रहने देते, थोड़े से लॉस में अगर फिर वो प्रॉफिट में आ गया तो यहाँ पर आधा निकाल लें, तो आपसे वो एक जो बड़ा मूव था ना वो मिस नहीं हुआ। ये सारा आपको कुछ ना कुछ फंड था इधर, ठीक है ना, और आपको ये सुकून भी हो जाता कि मैंने प्रॉफिट भी ले लिया, अब डर भी नहीं है। तो चेंज ऑफ करेक्टर का वेट किया करें। या यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर हिडन बुलिश आपकी बनी होगी, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मुझे तो ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती इंडिकेटर्स लगाने की, क्योंकि मार्केट के मूव्स ही आपको बता देते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये होता है एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है ना, जितना एक्सपीरियंस आपके पास आएगा उतना आप मेरे भाई इसमें, ये देखें, ये डाउन मूव, ये अप मूव, ये आपका हिडन बुलिश भी बन रहा था। बड़े किसी और टाइम फ्रेम पे इसके अलावा भी हिडन बुलिश बन रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते थे। आपकी डिमांड के अंदर हिडन बुलिश बना है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। वैसे तो चेंज ऑफ करेक्टर आपका दोबारा से हो गया था, लेकिन आपने एंट्री यहाँ पे ली, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा, ये मैनिपुलेशन अगर हुई भी है तो आप बच गए हो। लेकिन यहाँ पर आपने एंट्री नहीं ली थी तो आपको ये पता चला कि ये मैनिपुलेशन हो रही है आपकी, क्योंकि मैंने बताया मैनिपुलेशन हो तो साथ हिडन बुलिश ज़रूर बनता है।
और मार्केट आपकी डिमांड के अंदर भी है, तो ये आपकी लिक्विडिटी जोन था, नीचे ग्रैब हुआ, साथ हिडन बुलिश मारा, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। मतलब मार्केट आपको खुद बता रही होती है ये चीज़ें, सिर्फ ये कि एक कायदे के मुताबिक आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे थोड़े से सब्र के साथ, आपको एंट्री बड़ी कमाल की मिलती। देखिए यहाँ पर आपने एंट्री नहीं ली, सब्र किया होता, ये मैनिपुलेशन हुई, हिडन बुलिश बना, आप यहाँ पे एंट्री लो, स्टॉप लॉस भी इतना छोटा आपका बन रहा है और प्रॉफिट भी आपका तगड़ा हुआ होता। तो ये थोड़ा सा था कोशिश मेरी बताने की, ठीक है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो मैं मज़ीद भी इस पर वीडियो बनाऊंगा। ये करंट मार्केट कभी कोई ऐसा सिनेरियो, बस मसला ये होता है जब मार्केट किसी करंट सिनेरियो पे होती है तो मेरा भी टाइम नहीं बन रहा होता वीडियो बनाने का। तो मैं ये अभी 4 दिन से ट्राई कर रहा था, मेरी लास्ट वीडियो मेरे ख्याल में 10-12 दिन पहले अपलोड हुई है, तो मेरी कोशिश होती है हफ्ते में 3-4 वीडियोस डालूं, लेकिन 6 दिन पहले मैंने वीडियो ये डाली थी, उसके बाद वीडियो नहीं आई, हफ्ते में एक वीडियो बड़ी मुश्किल से ये अपलोड हुई। मेरी कोशिश होती, लेकिन मसरूफियत ऐसी बन जाती है, सुस्ती सी चढ़ी रहती है, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं अपलोड कर पाता। डायरेक्ट कभी किसी दिन बनाना ऐसा मूव तो मैं उसी टाइम वीडियो बनाकर बताऊंगा यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ आपकी हो सकती हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये लेवल्स आपको मार्क करवाए मार्केट में कि आपके ये लेवल्स बन रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपकी शॉर्ट की ट्रेड भी 5 मिनट पे जो सप्लाई आपकी बन रही थी वहाँ पर शॉर्ट भी हो सकती है, क्योंकि ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम में डाउन का है, ठीक है ना, लेकिन बड़े लेवल पे आपने यहाँ पर एंट्री ली हुई है, ठीक है। आप लेवल टू लेवल एग्जिट मारते जाएं, यहाँ पर कुछ निकाल लें, यहाँ पर कुछ निकाल लें, बाकी होल्ड रहने दें, ठीक है ना, तो ये तरीका कार होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, भाई को इजाज़त दें, अल्लाह।